बड़े क्वेश्चन आपके सामने है, ये अरेंजमेंट है। ठीक है, सबसे पहले बड़े फर्स्ट पार्ट में आपको निकाली है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में देखो जरा ध्यान से, बड़ा आसान है। ये तो सीरीज में इन दोनों के साथ, बट ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये 3 ओम है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 1/R2 प्लस 1/R3 इनको पैरेलल में सॉल्व कर लेता हूं। 1/R डैश लिख लेता हूं उसको, 3 प्लस 1/6, तो R डैश आपका आ जाएगा 2 ओम। इसको सॉल्व करो, 6 एलसीएम। हाँ ठीक है जी, इसको सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा आंसर। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, टोटल रेजिस्टेंस R डैश प्लस R1, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 ओम। ये आ गई आपकी, आ गई टोटल रेजिस्टेंस। सेकेंड पार्ट में टोटल करंट निकालना है। देखो जी, अगर तो करंट निकालना हो पैरेलल में तो चेंज होता है, लेकिन सीरीज में करंट सेम रहता है। तो मैं टोटल करंट के लिए क्या करूंगा, टोटल रेजिस्टेंस को यूज कर लूंगा। I इज गुड V अपॉन R। तो V कितना दिया हुआ आपको, वोल्टेज दी हुई है 12 और टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाली 6, तो ये आ गया टोटल करंट 2 एम्पियर। क्योंकि जब हम, बेटे देखो इधर मेरी बात सुनो, जब हम इसको पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे ना, जब इनको हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। है तो सीरीज में ही, बट इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इसके साथ प्लस हो जाएगा टोटल के लिए। हमने यही किया, पैरेलल में सॉल्व किया, 2 ओम और ये 4 था, 2 प्लस 4 6। अब करंट के लिए हम इसको यूज कर लेंगे, I इज गुड V अपॉन R। उसके बाद बेटा हमारा थर्ड पार्ट है PD अक्रॉस R1। अब देखो जी, V निकालना है। V चेंज होगा बेटे, क्योंकि V ये दोनों सीरीज में है, तो V इधर अलग होगा, इधर अलग होगा। तो V इक्वल टू IR1। R1 पे है तो R1, R2 पे तो R2, I3 पे तो I3। लेकिन यहां पर हमने करंट पहले निकाल लिया था 2 एम्पियर, और R1 कितना है बेटा 4। तो इसका आंसर आ गया आपका 8 वोल्ट। V आ गया अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, ये सबको क्लियर हो गया। ये न्यूमेरिकल था, 3 पार्ट थे बेटा इसके। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी थी पहले, फिर टोटल करंट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। समझ आ गया जी। चलो अब अगला बेटे क्वेश्चन हमारे पास और है। बेटे अगर आप लोग इसमें से न्यूमेरिकल करना चाहें तो ये लखमीर सिंह के न्यूमेरिकल्स हैं। लखमीर सिंह में से मैं करा रहा हूं न्यूमेरिकल्स ये वाले। और ये ऐसे भी न्यूमेरिकल ना मेरे बच्चे, मैंने बुकलेट के असाइनमेंट में भी डाले हुए हैं। बुकलेट के असाइनमेंट में जो पहला क्वेश्चन था ना, जो मैंने आपको डाला था, कराया था अभी पहली, जो सबसे पहला, वो बुकलेट में भी है बिल्कुल एज इट इज, लेकिन फिगर चेंज है थोड़ी सी। उसमें 5 था तो उसमें मैंने 10 ओम कर दिया, 10 की का 20 कर दिया, 15 की का 30 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमारे पास और है। ये क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूं आपको। देखो बेटा क्या कह रहा है, 2 रजिस्टर दे रखी है, 2 रजिस्टर दे रखे हैं 5 ओम के और 10 ओम के। इनको बैटरी से जोड़ा गया है, 6 वोल्ट बैटरी से। आपको इनको अरेंज करना है ताकि मिनिमम करंट आए और मैक्सिमम करंट आए। आपको 2 रेजिस्टेंस गिवन है, टू रेजिस्टेंसेस। R1 जो है वो है 5 ओम्स और R2 है 10 ओम्स। ठीक है, और बैटरी जो जोड़ी गई है, इनकी बैटरी है वो 6 वोल्ट की। आपको इनको अरेंज करना है इस तरीके से ताकि आपको मिनिमम करंट आए
और फिर आए मैक्सिमम करंट। अरेंजमेंट, आप किस तरीके से इनको कनेक्ट करोगे दोनों को, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बड़े, सबसे पहले करंट कब होता है कम, करंट कम कब होता है ये देखना है। करंट कम तब होता है जब रेजिस्टेंस ज्यादा होती है ना। तो रेजिस्टेंस ज्यादा के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको लगा सकते हैं सीरीज में। मिनिमम करंट के लिए हम इनको लगाएंगे सीरीज में, R इक्वल टू R1 प्लस R2, 5 प्लस 10। अब इसका हम 15 ओम, सॉरी ये 10 है, तो ये हो गया 15 ओम। अब I निकाल दो, करंट I इक्वल टू V अपॉन R, 6 अपॉन 15, 0.4 एम्पियर्स। अब मेरे को निकालना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या करूंगा मैं, इनको ले लूंगा पैरेलल में, 1/5 प्लस 1/10, 10 एलसीएम 3/10, तो ये होगा 10/3, 10/3 आर आ गया। अब मैक्सिमम करंट के लिए रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, तो रेजिस्टेंस कम होगी, 10/3 मतलब 3.3। देखो इसमें रेजिस्टेंस आ रही थी 15, इसमें रेजिस्टेंस आ रही है 3.3, तो बहुत ही कम है। अब मेरे को निकालना है करंट, तो I इक्वल टू V अपॉन R, तो V इज 6 एंड ये दिस इज 3.3। इनको डिवाइड करो तो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो निकलेगी वो 1.8, 1.9 या मान लो 2। तो आपने देखा करंट इसमें 0.4 था और इसमें जो करंट आ रहा है अप्रोक्सीमेट 1.9 मान लेते हैं, या 1.9, 1.8 या 2 जो भी है, करके देख लो आप। तो देखो इसमें 0.4 है, इसमें नियर अबाउट 2 एम्पियर करंट है, तो कितना फर्क है, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स, 0.5 और 0.19, 5 गुना करंट आ रहा है इसमें। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन बेटा आपको इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। ये बेटा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी सॉरी बुकलेट में भी है, बुकलेट में से आप बेटे कर सकते हैं, यूलाइक में से कर सकते हैं। देखो बेटे मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यूलाइक ले लो, क्योंकि यूलाइक के अंदर ना आपको आपकी बार एमसीक्यूज मिलेंगे, रीजनिंग असर्शन भी मिलेगी और केस स्टडी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको ले लो और उसको सॉल्व करना शुरू करो। कम से कम चैप्टर वाइज केस स्टडी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, आपको इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, 3 ओम्स ये सब दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो करंट यहां से आ रहा है। सबसे पहले आपको करंट देखना है, आपको एक पॉइंट मानना है, चाहे करंट को यहां से लो चाहे करंट यहां से। अब मैंने बैटरी लगाई हुई है तो इसका मतलब करंट यहां से आ रहा है, बट कभी कभी क्या होता है बैटरी नहीं होती, बैटरी नहीं दी हुई, सिर्फ आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो बैटरी नहीं दी हुई, मान लो ये नहीं दिया हुआ, फिर आप क्या करोगे, फिर आप चाहे यहां से चाहे यहां से कहीं से भी ले सकते हो।
बट इस केस में मैंने बैटरी दी हुई है, क्योंकि मैंने करंट भी निकालना है क्वेश्चन में। तो आप देखो जरा इधर, टोटल रेजिस्टेंस, यहां से करंट आया, इस पॉइंट पे आकर कुछ करंट इधर चले जाएगा और कुछ करंट इधर चले जाएगा। जो करंट इधर जाएगा वही इधर भी होगा, तो ये दोनों हो गए आपस में सीरीज में। और ऐसे ही जो करंट इधर आएगा वो इधर भी आएगा, तो ये दोनों हो गए सीरीज में। लेकिन यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट इधर। ये दोनों तो सीरीज में है, बट ये आपस में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में पैरेलल में है। तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस के लिए आर डैश निकालते हैं, R1 प्लस R2 दैट इज 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। ऐसे ही आर डबल डैश निकालते हैं, R3 प्लस R4 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R डैश प्लस, सॉरी पैरेलल में ये 1 R डैश प्लस 1 R डबल डैश। ठीक है, तो 1 R1 कितना था हमारा 6 प्लस ये भी R डैश भी 6, R डबल डैश भी 6 एलसीएम दैट इज 3 ओम्स। ये आ गई टोटल रेजिस्टेंस R। अब अगर करंट निकालना है, सेकंड पार्ट मान लेते हैं करंट निकालना है, तो I इक्वल टू V अपॉन R, तो V कितना है 6 और R कितना है 3, 2 एम्पियर। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना बेटे, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई, उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया जी। अब एक काम करो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं। चेंज कैसे करता हूं देखो जरा, इसको कॉपी कर लेना बेटे इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन एज इट इज बुकलेट में भी दिया हुआ है, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब की बार मैंने बैटरी को ना, सॉरी यहां से जोड़ दिया बजाय कि यहां से हटा करके बी यहां कर दिया। अब देखो जरा क्या है, अब देखो जरा ध्यान से, इधर आते ही डायरेक्शन चेंज हो गई, इधर और इधर, है ना। तो कुछ करंट इधर चले गया, कुछ करंट इधर, तो जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर भी होगा, वही करंट इधर भी होगा। ये तीनों हो गए सीरीज में, बट ये हो गया पैरेलल में अकेला। तो पहले क्या करेंगे, R डैश के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9 ओम्स। अब इसको ले लेंगे टोटल रेजिस्टेंस, 1 R डैश प्लस 1 R4, 1/9 प्लस 1/3, 9 एलसीएम, 4/9, 9/4, 2.25। समझ में आया जी। देखो दोनों में फर्क था, सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क था, उससे आंसर भी चेंज हो गया। तो आपको बेटे वहां पर आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है कि कौन सा पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में। आपको याद रखना है, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सेम डायरेक्शन होगी, तो वो सीरीज में होगा, और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वो पैरेलल में होगा। ठीक है जी। अच्छा बेटे, मैं आपको सबको 9th वालों और 10th वालों को बता रहा हूं कि हम लोग एक क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, और ये क्रैश कोर्स ऑफलाइन होगा, जीके पे और मिशन पे अलग अलग, दोनों ब्रांचेस पे अलग अलग होगा। 6 दिन क्लास रहेगी, एक दिन मैथ्स, एक दिन साइंस, जीके पे भी, और ऐसे ही टैगोर गार्डन भी। तो बेटे जो बच्चे आप में से पुराने बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उस क्रैश कोर्स को, तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी कोर्स फीस है, वो शायद पुराने बच्चों के लिए थोड़ी कम रहेगी शायद, और जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए फीस थोड़ी ज्यादा होगी। तो आप बेटे वो मैम से पूछ लेना, या मैम आपको डाल देंगी
मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जो बच्चे वहां पर आकर के करना चाहते हैं ऑफलाइन, जैसे हमारी पहले क्लास होती थी कोविड से पहले, वैसे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए होगी जो कोर्स की फी डिपॉजिट कराएंगे। जो बच्चे कोर्स की फीस डिपॉजिट नहीं कराएंगे उनके लिए ये ऑफलाइन क्लास नहीं होगी, उनके लिए सिर्फ ऑनलाइन जैसे चल रहा है, थोड़ी वीडियोस रिवीजन के बाद मैं फिर टेस्ट लूंगा आपके, दैट्स ऑल। ठीक है जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं मैग्नेट शुरू।